हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज उड़ान। आज हम आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम बात करने वाले हैं स्नैप एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, यानी सिम्बायोसिस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में। तो काफ़ी सारे बच्चों ने अभी इस टेस्ट को अप्लाई करने की सोच रहे होंगे, बहुत सारे बच्चों ने अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर भी दिया होगा इसका अप्लाई करना। इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो 5 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं और इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का रजिस्ट्रेशन का वो है आपका नवंबर 22। इनके जो एडमिट कार्ड्स हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हो वो आप दिसंबर 2, दिसंबर 9 एंड दिसंबर 15 को डाउनलोड कर सकते हो। इनके जो एग्जाम्स डेट हैं वो है आपका दिसंबर 8, दिसंबर 15 एंड दिसंबर 21। इसका जो रिजल्ट है वो आपका जनवरी 8, 2005 तक अनाउंस हो जाता है। अगर स्नैप की बात की जाए तो अगर आप इसे कंपेयर करोगे कैट और जैट से तो ये टेस्ट आपका काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है एज़ कम्पेयर टू कैट और जैट। और अगर बात की जाए इसके टोटल इंस्टीट्यूट्स की तो स्नैप के टोटल इंस्टीट्यूट 17 हैं और यहाँ पर इनका एप्लीकेशन फॉर्म एक ही रहता है आपका। और टोटल टेस्ट सिटीज़ जो हैं आपकी वो 80 रहती है आपकी, और MBA प्रोग्राम्स यहाँ पर 29 हैं आपके। अब बात करते हैं इनके रजिस्ट्रेशन के लिए कि आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट है snaptest.org, इस पे अगर आपको लॉगिन करना है देन उसके बाद अपनी रिक्वायर्ड डिटेल्स जो है आप उसको अपलोड करोगे। अब बात करते हैं इनके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि सबसे पहले तो अगर आपको इसका एप्लीकेशन अप्लाई करना है तो इनका जो साइट है वो आपका है snaptest.org, जिस पे जाकर आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। देन उसके बाद इंश्योर दैट कि आप अपनी सारी की सारी डिटेल्स एक्यूरेट ही फिल कर रहे हो। उसके अलावा अगर बात की जाए तो इसका जो फॉर्म फीस है, आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है और आपके प्रोग्राम की जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो आपकी नॉन रिफंडेबल रहती है। इसके अलावा आप अपनी जो फ़ोटो अपलोड करोगे वो आपकी 6 मंथ्स ओल्ड नहीं होनी चाहिए, यानी आपको अपनी लेटेस्ट फ़ोटो ही अपलोड करनी होगी, तभी वो आपकी एक्सेप्ट करेगा। इसके अलावा अगर इसके फॉर्म की कॉस्ट की बात की जाए तो आपकी 2250 इसकी कॉस्ट रहती है पर टेस्ट। अब बात करते हैं इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 50% मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन के अंदर। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यानी आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो 45% आपके मैक्सिमम होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन के अंदर। अब बात करते हैं स्नैप टेस्ट स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पर आपके 3 सेक्शंस होते हैं। जो आपका फर्स्ट सेक्शन रहता है वो रहता है आपका सबसे पहले जर्नल इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी का। और इसमें जो आपका सेकेंड होगा वो रहेगा आपका एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग का। थर्ड जो रहेगा आपका वो रहेगा आपका क्वांटिटेटिव, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी। अगर सेक्शन वाइज क्वेश्चंस की बात की जाए तो फर्स्ट सेक्शन में आपके 15 क्वेश्चंस रहते हैं, सेकंड सेक्शन में आपके 25 क्वेश्चंस रहते हैं और थर्ड सेक्शन में आपके 20 क्वेश्चंस रहते हैं, यानी टोटल क्वेश्चंस आपके जो होंगे वो 60 रहेंगे आपके। और अगर आप एक आंसर करेक्ट करते हो तो वहाँ पर आपको 1 की मार्किंग की जाती है। टेस्ट की ड्यूरेशन जो होगी वो आपकी 60 मिनट्स की रहेगी और टेस्ट मोड जो होगा वो आपका MCQs रहेगा। और यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी की जाती है, यानी ईच रॉन्ग आंसर आपको 25% नेगेटिव मार्क्स दिए जाते हैं। इस टेस्ट में आपकी एक चीज़ काफ़ी अच्छी है कि अगर आपके यहाँ पे 3 मोड्स हैं और जैसे अगर आपने फर्स्ट अटैम्प्ट जो है वो आपका अच्छा नहीं गया और सेकंड में आपने अच्छा परफॉर्म किया है, तो जो सेकंड के आपके मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली आप अपने बेस्ट कॉलेजेस को चूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं इस टेस्ट के सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट सेक्शन है यानी आपका जर्नल इंग्लिश का, तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस तो 15 ही रहते हैं। नॉर्मल क्वेश्चंस आपके जो रहेंगे वो आपके MCQ बेस्ड रहते हैं, जो कि 15 रहेंगे आपके। इसके अलावा आपके स्पेशल क्वेश्चन जो रहते हैं MCQs या नॉन MCQs वो आपके निल रहते हैं। और मैक्सिमम अवेलेबल क्वेश्चंस की बात की जाए तो वो आपके 15 मार्क्स का ही रहेगा। और यहाँ पर अगर आपके सेक्शनल वेटेज की बात की जाए तो वो 25% रहती है। इसमें अगर आपके टॉपिक्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपके पैरा जंबल हो गया, जंबल पैराग्राफ्स हो गए जैसे आपका, और ईडियम्स हो गए, और यहाँ पर आपका सेंटेंस करेक्शंस हो गई आपकी, एक्सेट्रा जैसे टॉपिक्स आपको मिलते हैं। अगर बात की जाए इनके सेकंड सेक्शन की, यानी आपका एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग की, तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो रहेंगे वो 25 ही रहेंगे आपके। और यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चंस जो रहेगा आपका MCQs वो आपके 25 ही रहते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर स्पेशल क्वेश्चंस की, यानी जो नॉन MCQs रहते हैं आपके, वो आपके निल ही रहेंगे। और इसके अलावा आपके जो मिनिमम अवेलेबल स्कोर होगा वो आपके 25% का ही रहेगा आपका।
और यहाँ पर सेक्शनल वेटेज की बात की जाए तो यहाँ पर आपकी 42% की रहती है। इसमें आपका जो सेकंड सेशन होगा वो ही आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो आपकी इसी सेक्शन के अंदर रहती है। तो जो भी क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे वो आप बिल्कुल इस सेक्शन में अच्छे से देना। अब बात करते हैं इस सेक्शन के टॉपिक्स की। तो यहाँ पर आपको जो टॉपिक्स प्रोवाइड होंगे वो आपको डायरेक्शन सेंसेस हो गए जैसे आपका, और कोडिंग डिकोडिंग हो गया जैसे आपका, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया जैसे आपका, और यहाँ पे क्लॉक एंड कैलेंडर एक्सेट्रा जैसे टॉपिक्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अब बात करते हैं इनके थर्ड सेशन के बारे में, यानी यहाँ पर आपका जो होगा क्वांटिटेटिव, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपकी 20 ही रहेंगे आपके, और नॉर्मल क्वेश्चंस एमसीक्यूज रहेंगे आपके। इसके अलावा अगर स्पेशल क्वेश्चंस की बात की जाए, जो नॉन एमसीक्यूज होंगे वो निल ही रहेंगे आपके। और मैक्सिमम अवेलेबल स्कोर की बात की जाए तो वो 20 मार्क्स का ही रहता है आपका, और सेक्शनल वेटेज की बात की जाए तो 33% की रहती है इसमें। अब अगर इनके टॉपिक्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको टॉपिक जो मिलते हैं वो आपको अर्थमेटिक हो गया जैसे आपका, और जियोमेट्री जैसे टॉपिक्स हो गए आपको। इसके अलावा आपका प्रोबेबिलिटी फंक्शंस हो गई जैसे आपकी, और सेट थ्योरी हो गई, ऐसे को टॉपिक्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि आप कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो स्नैप के थ्रू। वैसे तो 17 कैंपस हैं इनके, लेकिन आप इनमें से जो 5 बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं मैं एक बार आपको उनके बारे में एक बार बता देती हूँ। और मोस्टली स्टूडेंट जो होंगे वो इन्हीं कॉलेजेस को अपने लिस्ट के अंदर टारगेट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले जो मेन है इनका जो कंडक्ट करा रहा है आपका स्नैप, वो है आपका SIBM पुणे, जिसका फीस जो रहता है आपका वो रहता है आपका 25 लाख के अप्रॉक्स, और इसका जो एवरेज पैकेज है वो रहता है आपका 26.77 लाख। और यहाँ पर अगर बात की जाए इनकी कट ऑफ की, तो यहाँ पर इनकी जो कट ऑफ जाती है वो जाती है आपकी 98.5 परसेंटाइल। अब बात करते हैं इनके सेकेंड कैंपस के बारे में, SCMHRD पुणे के बारे में। तो इसकी जो फीस रहती है वो आपकी 24 लाख के अप्रॉक्स रहती है। इसका जो एवरेज पैकेज जाता है वो आपका 23.71 लाख के अप्रॉक्स जाता है, और यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ जाती है वो जाती है आपकी 97 परसेंटाइल। थर्ड अगर कैंपस की बात की जाए SIIBM पुणे की, तो यहाँ पर जो फीस होगी इस कैंपस की वो आपकी 20 लाख के अप्रॉक्स होगी, और यहाँ का जो एवरेज पैकेज जाता है वो आपका 13.50 LPA तक जाता है, और यहाँ की जो कट ऑफ रहेगी वो आपकी 90 परसेंटाइल की रहेगी। फोर्थ कैंपस है इनका SIBM बैंगलोर। तो यहाँ की जो फीस होगी आपकी वो रहेगी 19 लाख, और यहाँ का जो एवरेज पैकेज जाता है वो जाता है आपका 13.48 LPA, और यहाँ पे जो कट ऑफ मिलेगी वो आपको जाती है 90 परसेंटाइल की। अब बात करते हैं इनके फिफ्थ कैंपस के बारे में, यानी SIOM नासिक के बारे में। तो यहाँ की जो फीस रहती है वो आपकी 16 लाख रहेगी, और यहाँ का जो एवरेज पैकेज जाता है वो आपका जाता है 12.78 LPA, और यहाँ पे जो आपकी परसेंटाइल चाहिए होती है वो चाहिए होती है आपकी 87। अब बात करते हैं इनके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पर आपका जो होगा स्नैप स्कोर, यानी आपका आउट ऑफ 60 स्केल्स डाउन टू 50 मार्क्स तक का रहता है आपका। और इसके अलावा यहाँ पर आपके 2 राउंड्स रहते हैं, यानी आपका फर्स्ट राउंड जो होगा वो आपका रहेगा ग्रुप एक्सरसाइज का, जो रहेगा आपका 10 मार्क्स का, और जो आपका सेकंड राउंड होगा यानी पर्सनल इंट्रैक्शन का, वो रहता है आपका 40 मार्क्स का। तो टोटल आपके जो यहाँ पर मार्क्स रहते हैं वो 100 मार्क्स का रहता है आपका। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके वो सारे के सारे पॉइंट्स इस वीडियो में कवर हो चुके हैं स्नैप के रिगार्डिंग। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है स्नैप टेस्ट के लिए, या फिर क्या उसका पैटर्न है, या फिर कौन, इसके अलावा भी अगर आपको स्नैप के अलावा भी अगर आपको अदर इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई करना है, इन कॉलेजेस के लिए अगर आपको कोई भी डाउट है तो स्क्रीन पे आपको एक नंबर मेंशन हो रहा होगा, आप उस पर जाकर अपनी क्वेरी रेज कर सकते हो। इसके अलावा हमारे लिंक के डिस्क्रिप्शन पर आपको एक लिंक मेंशन होगा जहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल एनालाइज कर सकते हो। और आने वाले टाइम पर हमारे चैनल पर आपको ब्रीफ में, यानी इनके 17 इंस्टीट्यूट्स हैं तो इनमें क्या क्या प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं, और इनके अलावा भी आप कौन कौन से कॉलेजेस में कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हो, ये सारी की सारी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। तो कैसे आपने इसको फॉर्म को अप्लाई करना है, तो ये वीडियो भी हमारे चैनल पे अपलोड है। तो काफ़ी सारे बच्चों को वैसे इसी पॉइंट पे आकर काफ़ी सारे डाउट्स आते हैं कि कैसे कैसे एप्लीकेशन को अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं जो मांगते हैं ये आपसे।
तो ये चीज़ के लिए आपको राइट साइड पर आई बटन पर आपको एक लिंक शो हो रहा होगा, वहाँ पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।